सो हेलो गाइस, दिस इज जय एंड यूर वाचिंग माय चैनल टेक गाइस। आज के इस वीडियो में मैं कंप्लीट डिस्कस करूंगा आईटी लखनऊ के ऊपर। मैं आईटी लखनऊ के ऊपर एक कंप्लीट रिव्यू बनाने जा रहा हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट था आईटी लखनऊ को लेके, बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट में पूछा था इस कॉलेज का रिव्यू। तो गाइस आज से मैं कॉलेज रिव्यू के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगा, रेगुलर वीडियोस आपको मिलती रहेगी। तो आपको जो भी डाउट्स होंगे कॉलेज रिव्यू को लेकर, जो भी आप कॉलेज के बारे में जानना चाहते होंगे, जिस कॉलेज के ऊपर भी आप बताएंगे, मैं उसका एक फुल रिव्यू बनाऊंगा। तो आप कमेंट सेक्शन में उससे कमेंट कर देना। गाइस अगर आप मेरी टेलीग्राम चैनल पर अभी तक आप जुड़े नहीं हो, वहाँ पर मैंने बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर के डाटाज, जो टॉप लास्ट प्रीवियस ईयर के ऑलमोस्ट सारे पेपर्स जो मैंने हैं वो सब अपलोड किया हुआ है वहाँ पे। तो गाइस अब वहाँ पे जाके जो भी आपको पेपर्स हैं, आंसर कीजिए, सब मिल जाएंगे। और शॉर्टकट नोट्स जो मेरे खुद के हैं वही मैंने वहाँ पे डाला हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पूरे डिटेल में बात करेंगे ब्रांचेस को लेके, फ़ी को लेके, सब कुछ लेके। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके ब्रांचेस को लेके। जैसा कि आप सबके सामने दिख रहा होगा, यहाँ पे बहुत सारे ब्रांचेस हैं। सबसे पहले मैं बात करूँ, अगर हम इंजीनियरिंग ब्रांचेस की बात करें तो केमिकल इंजीनियरिंग जो सबसे पुराना इंजीनियरिंग है ब्रांचेस है, सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, दोनों अलग अलग हैं। ई है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसमें सॉरी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, ओनली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। अगर हम इनकी ट्यूशन फ़ी की बात करें तो यार गाइस आप देख सकते हो, इन जो सारे ब्रांचेस जो मैंने अभी नाम लिए उनका जो ट्यूशन फ़ी है वो 70,000 है। और बाकी जो एक्स्ट्रा करिकुलर और सब कुछ मिला के, जो अदर चार्जेस और एग्जामिनेशन फ़ी वगैरह मिला के जो आपको टोटल पड़ेगा वो 1,04,000 के आसपास पड़ेगा अगर आप हॉस्टल लेते हो। तो अगर आप हॉस्टल नहीं लेते हो तो वो 90,000 के आसपास रहेगा। और यहाँ पे एक मेंशन करने वाली बात ये है कि जो एग्जामिनेशन फ़ी है ये आपको सेपरेट अलग से पे करना है, कॉलेज को पे नहीं करना। तो ये भी आपका रिड्यूस हो जाएगा। जो अभी 2018-19 से ये प्रोसीजर लागू हुआ है कि जो आपको एग्जामिनेशन फ़ी होता है वो कॉलेज नहीं पे करता, आपको ये अलग से यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे खुद ही पे करना पड़ता है। तो आपको ये रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन बात तो वही है कि आपको पड़ेगा यही। इसमें जो दो रिसेंट ब्रांचेस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, EI, IT एंड EI जो है अंडर सेल्फ फिनेंस। तो ये आपको यार 85,000 रुपीज़ इसका ट्यूशन फ़ी है, मतलब ऑलमोस्ट 15,000 एक्स्ट्रा पड़ेगा। तो अगर आप इन दोनों ब्रांचेस में एडमिशन लोगे जो कि इंजीनियरिंग के ब्रांचेस हैं, तो जो आपको टोटल फ़ी पड़ेगा वो पड़ेगा आपको लगभग 1,20,000 रुपीज़। तो आपको इसका बहुत केयर करना है। अगर आप MCA में एडमिशन चाहते हो तो यार फ़ी स्ट्रक्चर कुछ 80,000 के आसपास है, समवेयर 79,275। MBA में अगर लेना चाहते हो तो MBA के भी बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं जो आपको पता होने चाहिए, तो वो सारे इसमें प्रेजेंट हैं। तो जो पड़ेगा आपको वो 94,000, वो आप काउंसलिंग के समय ही चूज़ कर सकते हो। और MTech एंड PhD के जो अगर आप इसमें एडमिशन लेते हो, आप पूरा PhD करना चाहते हो या MTech करना चाहते हो, तो यहाँ पे जो आपका फ़ी पड़ेगा वो 87,000, मतलब ऑलमोस्ट 88,000 के आसपास, 87,770 पड़ेगा। तो गाइस ये तो पूरी डिटेल हो गई इसके ब्रांचेस कौन कौन से हैं, जो कितना फ़ी लगेगा। अब मैं ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट के ऊपर बात करता हूँ। लोग का डाउट रहता है इसके पैकेज को लेकर कि एवरेज पैकेज इसमें कितना लगता होगा और हाईएस्ट पैकेज इसमें कितना लगता होगा, NIF रैंकिंग कॉलेज की क्या है और क्यों ये नंबर 1 कॉलेज है IT लखनऊ UP के अंदर। तो गाइस जैसे आपको पहले पता होगा कि जो नंबर 1 कॉलेज था वो HBTU था 2017 तक, जो कि UPSEE के थ्रू, जो UP2 के थ्रू आप लेते थे। तो बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स थे वो बस HBTU को लेने के लिए UPSEE का एग्ज़ाम देते थे। तो जो टॉप 200 रैंकर्स थे उनको वो HBTU मिलता था। तो HBTU ने क्या किया कि अपना जो एग्जामिनेशन है वो इससे हटा के सेपरेट JEE मेंस के थ्रू वो लेने लगी। तो JEE मेंस के थ्रू भी जोसा की काउंसलिंग से नहीं, उनका सेल्फ जो काउंसलिंग होता है उसी की काउंसलिंग के उस पर वो एडमिशन्स लेते हैं। तो गाइस ये भी आपको डाउट जो है वो एकदम आपको क्लियर करना चाहिए। यहाँ पे दो तरह के डाउट्स होते हैं लोगों के, जो इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स होते हैं, जो MBA वाले एस्पिरेंट्स होते हैं। तो MBA वाले जो एस्पिरेंट होते हैं तो उनके लिए HBTU अभी भी UPSEE के थ्रू ही एडमिशन लेता है। तो ये भी आपको बहुत क्लियर करना है। अगर आप MBA कर रहे हो तो आप MBA में एडमिशन चाहते हो तो बिल्कुल आप HBTU में UPSEE के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। लेकिन अगर आप अदर्स में इंजीनियरिंग में कोई भी ब्रांच लेना चाहते हो तो वो UPSEE के थ्रू पॉसिबल नहीं है, ओनली पॉसिबिलिटीज JEE मेंस की है। इसी तरह जो अगर आप IIT लखनऊ में अगर एडमिशन चाहते हो तो आपको जो एडमिशन मोड है वो ओनली UPSEE है, नो एनी अदर एडमिशन मोड। आप JEE मेंस के रैंक के थ्रू या जोसाई काउंसलिंग के थ्रू या अदर कोई राउंड की काउंसलिंग के थ्रू, कोई अदर एग्जामिनेशन के थ्रू इसमें आप एडमिशन नहीं ले सकते। तो ये बहुत सारे डाउट्स होते हैं। आपको हर हाल में IIT में अगर एडमिशन चाहिए तो आपको हर हाल में जो UPSEE का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। अब बात करते हैं यार कट ऑफ की, आपके कितने मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। लोगों के डाउट्स होते हैं उनके मिनिमम मार्क्स को लेकर, तो आपके मिनिमम मार्क्स कितने होने चाहिए इसमें एडमिशन के लिए। तो गाइस आपको बहुत केयर करना है कि जो आपके मिनिमम मार्क्स जो होने चाहिए वो 450 से अबव होने चाहिए, मतलब 450 से बिलो तो आपके होने ही नहीं चाहिए। तो आप इतना स्कोर करो कि आपके 450 अबव आ जाए, जो कि बहुत बड़ा टास्क नहीं है। अगर इतना सारा आपको टाइम मिल रहा है तो आप इतना स्कोर कर सकते हो। अब गाइस 2-3 तरह की चीज़ें होती है। कट ऑफ में बता दिया कि 450 अबव होने चाहिए। अब जो आपके
रैंक होनी चाहिए वो ऑलमोस्ट लेस देन 2000 के नीचे ही होना चाहिए। अगर आप CSE में एडमिशन चाहते हो तो टॉप 300 से नीचे ही होनी चाहिए, 200 से नीचे ही होनी चाहिए। तो कट ऑफ इस तरह इसका हाई जाता है, तो आपको इससे बहुत ज़्यादा इसका केयर करना है कट ऑफ को लेके, ठीक है। ऐसे ये नंबर 1 नहीं है, सबको यही चाहिए होता है। लेकिन इसमें भी बहुत सारी चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ हैं। जो मेरे प्रीवियस ईयर पे मैंने बहुत सारी काउंसलिंग की वीडियोस बनाई थी जो स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग के ऊपर है। तो गाइस अगर आप उस वीडियो को देखोगे तो इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके रैंक बहुत ज़्यादा आई थी, मतलब 10,000, 15,000 या 20,000 तक इवन रैंक आई थी, उनको भी IIT लखनऊ मिल गया था। तो ये कैसे मिला था? ये मिला था काउंसलिंग, स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग को फॉलो करके। तो स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग के ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई थी और मैंने बहुत सारे उसको गाइडेंस भी दी थी स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग से रिलेटेड। तो जिन्होंने उस गाइडेंस को फॉलो किया था गाइस, तो उनको बहुत अच्छे कॉलेज भी मिल गए थे अगर उनकी रैंक लो रही थी तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ होती है। अब मैं बता दूं थोड़ा सा आपको, मैं पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगा स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग के बारे में। अब मैं बता देता हूँ कैसे आपको कम रैंक पे भी IIT लखनऊ मिलने के चांसेस होते हैं। तो गाइस इसमें चांसेस ये हैं कि जो टॉप 3000, टॉप 2000 रैंकर्स होते हैं, जो UPSC में बहुत अच्छा परफॉर्म किए होते हैं, वो अदर ब्रांचेस में भी, मतलब अदर स्टेट इंट्रेंस एग्जामिनेशन में एंड JEE मेंस में भी और एडवांस में भी उनकी रैंक अच्छी आती है। तो गाइस वो ऐसी बात है, वो फर्दर NITs IITs की तरफ या IIITs की तरफ मूव करते हैं, वो स्टेट लेवल में नहीं जाना चाहते, तो इसलिए वो इसको मूव कर देते हैं कॉलेज लेने के बाद भी। तो हालांकि फर्स्ट सेकंड राउंड में कॉलेज की सीटें फुल हो जाती हैं, ठीक है, थर्ड राउंड तक सीटें फुल होती हैं, लेकिन बाद में जाके ये वैकेंट हो जाती है, जो कि फर्दर आपके लिए एडवांटेज होता है अगर आप स्पोर्ट राउंड में जाओगे। लास्ट ईयर स्पोर्ट राउंड में इसकी बहुत सारी ब्रांचेस की बहुत सारी सीटें वैकेंट रह गई थी, इवन कंप्यूटर साइंस की बहुत सारी सीटें वैकेंट थी, जो कि अपने आप में एक बड़ी बात थी यार। जो CSE जो बच्चों को 300-400 रैंक पे नहीं मिलती थी, वो 3000-4000 वालों को मिल गई स्पोर्ट राउंड में। तो ये आपको बहुत सारा ध्यान देना है कि आप स्पोर्ट राउंड के लिए अपेयर कर सकते हो, और आपको इसके लिए एक गाइडेंस फॉलो करनी पड़ेगी, प्रॉपर आपको सब कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि वो लास्ट चांस ही होता है। तो ये मैंने पूरा डिटेल बता दिया आप कैसे कैसे एडमिशन ले सकते हो और कितना आपको चाहिए। अब मैं ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट की बात करूँ, इसका एवरेज पैकेज और उसमें जो कंपनीज़ विजिट करती हैं वो कौन कौन सी विजिट करती हैं, तो आप देख सकते हो यार, ये कंपनीज इसमें विजिट करती हैं। बायजूस से लेके विप्रो से लेके टाटा, TCS से लेके सब कुछ आती है इसमें। एडोबी जो आप देख सकते हो ड्रीम कंपनी होगी यार सबके लिए, तो इवन वो भी विजिट करती है। तो एवरेज पैकेज यार इसमें आप मान के चलो कि अगर आप CSE एंड IT के लिए हो, CSE IT में हो, तो एवरेज पैकेज आपका 8 to 10 लाख आपका हो जाएगा, ठीक है, आपको मिल जाएगा। और जो हाईएस्ट प्लेसमेंट जाता है वो 15 लाख, 20 लाख, इवन 30 लाख तक भी जाता है। तो इसमें पैकेजेस बहुत अच्छे होते हैं। एवरेज पैकेज में 8 to 10 लाख होता है अगर आप CSE एंड IT से हो। तो अगर आप अदर ब्रांचेस हो तो यार 6 लाख, 4 to 6 लाख अदर ब्रांचेस में होता है, जो मैं कोर ब्रांचेस को लेकर जहाँ पे कंपनीज कम विजिट करती है। तो इन कॉलेज में भी वही हाल है कि CSE एंड IT की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है और उनका पैकेज भी बहुत अच्छा रहता है एज़ कम्पेयर टू अदर कोर ब्रांचेस। तो इस बात का आपको बहुत केयर करना है। तो ये तो रही यार सारी प्लेसमेंट को लेके बात। तो आप मेरे उस पर टेलीग्राम पे जुड़ जाओ। अगर आपको फर्दर कुछ पर्सनल पूछना है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जो लिंक दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करके आप मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो। मेरे कॉलेज के बारे में वहीं से जान सकते हो, ठीक है। मैं फर्दर यहाँ पे नहीं बताता अपने कॉलेज के बारे में, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें पता होगी। बहुत सारे लोग कमेंट में पूछते रहते हैं कि आपकी कॉलेज का नाम बताइए, ये वगैरह एंड वो। तो आप इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल पे आप देख सकते हो सारी चीज़ें। मैं यहाँ पे मेंशन करना या बताना ज़रूरी नहीं समझता, तो आप वहाँ पे जाके कॉलेज की डिटेल जान सकते हो।